नमस्कार, मैं हूं तेजेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र तक टीवी न्यूज। चलिए चलते हैं टॉप 25 खबरों की ओर। देखते हैं पालघर, मुंबई और महाराष्ट्र की आज सुबह की कुछ खास खबरें। पालघर में रो रो सेवा बनी लाइफलाइन। कई दिन से पालघर में मुंबई अहमदाबाद राजमार्ग पर भारी ट्रैफिक जाम की समस्या बनी हुई है। पुल निर्माण और मरम्मत कार्यों के कारण मनोर, खानीबड़ी से लेकर वसई विरार तक वाहनों की लंबी कतारें लग रही हैं। पालघर जिले में रिश्वतखोरी को लेकर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। एक अधिकारी को उच्च अधिकारी को बर्खास्त किया गया। अधिकारी के ऊपर 27 करोड़ से अधिक राजस्व की चोरी का इल्जाम। पालघर नवीद देलवाड़ी प्राथमिक स्कूल समाज सेवी संस्था आमिर फाउंडेशन द्वारा एक अनोखी पहल। स्कूल को वाटर प्यूरिफायर और बच्चों को शैक्षणिक सामग्री मुफ्त दी गई। समुद्र से आया ज्वार का पानी सीधे सतपति गांव में घुस गया। विश्व नशा विरोधी दिवस पर सुंदरम स्कूल पालघर में एक विशेष आयोजन किया गया, जिसमें शहर के गणमान्य सुंदरम स्कूल के बड़े पदाधिकारी, पुलिस इंस्पेक्टर बालासाहेब मुंडे सभी ने शिरकत की और सम्मान, अनुशासन, संयम से रहने और नशे से दूर रहने की भी सलाह दी। अनाज खरीद में अनियमितताओं के लिए आदिवासी निगम का अधिकारी बर्खास्त। 27.9 करोड़ रुपए का सरकार का हुआ नुकसान, अधिकारी से वसूला जाएगा। कांटा लगा फेम की शेफाली जरीवाला की मौत हार्ट अटैक से हुई। कांटा लगा नामक म्यूजिक एल्बम से रातों रात फेमस हुई थी शेफाली। 42 साल की कम उम्र में हुई मौत को लेकर पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मौत के अन्य एंगल को भी खंगाला जा रहा है। बोईसर में बिजली की चपेट में आने से मासूम की मौत। महाराष्ट्र में ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर बड़ी खबर। महाराष्ट्र में 51 आईपीएस अफसरों के तबादले, 5 नए डीसीपी तैनात। महाराष्ट्र सरकार ने 51 आईपीएस अफसरों के तबादले किए हैं। इसके अलावा राज्य में 5 नए डीसीपी को तैनात किया गया है। नए अफसरों के पदस्थापन से राज्य में पुलिस प्रशासन को लेकर कई बदलाव होने की संभावना है। सेनापति उभय था मन से गठबंधन, आखिर घोड़ों ने गंगा में स्नान नहीं किया। भाजपा का गोते लगातार डांस। पिछले 3 महीने से यूथ ठाकुर और राज ठाकुर की शादी की चर्चाएं चल रही थी। आखिरकार कल दिल्ली में दोनों ने एक साथ ताली बजाई। श्रमजीवी संगठन का धरना स्थगित। श्रमजीवी संगठन ने हाल ही में भिवंडी वाड़ा मनोर सड़क की खराब हालत के खिलाफ सड़क नाकाबंदी का विरोध प्रदर्शन किया। सड़क कार्यकर्ताओं ने डाकीवली फाटक, कुदुस, शिरीष पाड़ा, खंडेश्वरी नाका नामक 4 स्थानों पर एक साथ सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। अजित पवार एनसीपी नेता ने पहली से 4वीं कक्षा तक हिंदी भाषा पढ़ाने के प्रस्ताव का विरोध किया है। दूसरी ओर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस मुद्दे पर कोई स्पष्ट बयान नहीं दिया है, जिससे यह सवाल उठ रहा है कि क्या बीजेपी के साथ गठबंधन की वजह से वे दुविधा में है। बड़ी खबर, हिंदी भाषा पर प्रतिबंध के खिलाफ एकजुट होंगे ठाकरे बंधु, मुंबई में निकालेंगे रैली, संजय राउत। घर के पीछे पानी में तैरने गए 3 बच्चे के डूबने से मौत। आज दिनांक 27 जून 2025 को शाम करीब 3:30 बजे मौजा बोईसर काटकर पाड़ा में 3 बच्चे खेलते समय पानी से भरे गड्ढे में डूबकर ट्रेजिकली मृत्यु को प्राप्त हो गई। डूबने वाले बच्चों के नाम निम्नलिखित हैं: सूरज यादव उम्र 7 वर्ष, धीरज यादव उम्र 11 वर्ष, अंकित गुप्ता उम्र 11 वर्ष। इनमें से सूरज यादव और धीरज यादव सगे भाई हैं, जबकि अंकित गुप्ता पास के पड़ोस में रहने वाला बच्चा है। कुदुस में कोका कोला कंपनी के पास एसिड जैसे रसायनों से भरा टैंकर पलटा। सीएम देवेंद्र फडणवीस की पहली प्रतिक्रिया। ठाकरे भाइयों के साथ जाने पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ठाकरे भाइयों के साथ अपने गठबंधन पर
अपनी पहली प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राज ठाकरे मेरे अच्छे दोस्त हैं। वे आगे की स्थिति के बारे में फडणवीस ने कोई स्पष्ट बयान नहीं दिया, लेकिन उनके इस बयान ने सियासी हलचल मचा दी है। राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के एक मंच पर आने से सियासी खलबली। महाराष्ट्र में राजनीति के समीकरण बदल सकते हैं, क्योंकि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक ही मंच पर नजर आए। दोनों के बीच की मुलाकात से राज्य में नई राजनीतिक संभावनाओं के संकेत मिल रहे हैं। क्या यह गठबंधन बीजेपी और एनडीए के लिए चुनौती बनेगा? शराब, रेप और ब्लैकमेल, अय्याश पति और पत्नी की कहानी। मुंबई में एक अय्याश पति के काले कारनामों का खुलासा हुआ है, जिसमें शराब, बलात्कार और ब्लैकमेलिंग जैसी गंभीर बातें सामने आई हैं। इस घिनौने कृत्य में पत्नी भी शामिल हो गई और अब ये मामला पुलिस की जांच का विषय बना हुआ है। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की मुलाकातें बीजेपी और एनडीए के लिए चुनौती। बीते हफ्तों में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच कई मुलाकातें हुई, जिससे भाजपा और महाविकास अघाड़ी दोनों के लिए नई सियासी चुनौतियां उत्पन्न हो सकती हैं। इस मुलाकात से महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ बड़े बदलाव की संभावना जताई जा रही है। बेबस मां ने हाई कोर्ट में दी अर्जी, मेरे बेटे की मौत हो गई, उसका स्पर्म तो दे दो। महाराष्ट्र की एक महिला ने अपने बेटे की असमय मौत के बाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें उसने मांग की कि कम से कम उसका स्पर्म तो उसे दे दिया जाए। अदालत ने इस मामले पर विचार किया और फैसला आने की उम्मीद जताई है। 20 साल बाद एक मंच पर दिखाई देंगे उद्धव और राज ठाकरे, गठबंधन तय। महाराष्ट्र की राजनीति में 20 साल बाद ऐसा मौका आएगा जब उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ मंच पर नजर आएंगे। दोनों के बीच गठबंधन की संभावना को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं और इससे राज्य की राजनीति में बड़ा बदलाव हो सकता है। शरद पवार की राज ठाकरे को सलाह। शरद पवार की राज ठाकरे को सलाह, महाराष्ट्र के हिंदी विवाद में तेंदुलकर को मत घसीटो। शरद पवार ने राज ठाकरे को सलाह दी कि महाराष्ट्र के हिंदी विवाद में सचिन तेंदुलकर को ना घसीटे। पवार ने कहा कि तेंदुलकर एक राष्ट्रीय हीरो है और उनके नाम का राजनीतिक मुद्दों में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। 300 की सैंडल 2 लाख में बेचने पर महाराष्ट्र में हलचल। प्राडा का कोल्हापुरी चप्पल विवाद। इटालियन ब्रांड प्राडा ने 300 रुपए की सैंडल को 2 लाख रुपए में बेचने का विवाद खड़ा कर दिया है। ये मामला महाराष्ट्र में गरमाया हुआ है, क्योंकि प्राडा ने कोल्हापुरी चप्पल को एक हाई एंड फैशन आइटम के तौर पर पेश किया है। दूसरी बार बनी मां, दिखाई क्यूट बेबी बॉय की फोटो और शेयर किया नाम। इलियाना ने भले ही फिल्म इंडस्ट्री से दूरी बना ली, लेकिन इस बीच पर्सनल लाइफ को लेकर लाइमलाइट में बनी रहती हैं। बीते दिनों जब एक्ट्रेस रेड 2 से बाहर हुई थी, तब उनका नाम सुर्खियों में था। अब एक्ट्रेस अपनी दूसरी प्रेगनेंसी को लेकर सुर्खियों में है। इलियाना दूसरी बार मां बन गई हैं। उन्होंने एक क्यूट से बच्चे को जन्म दिया है। नवी मुंबई पोर्ट में पाकिस्तान माल से भरे 39 कंटेनर पकड़े गए हैं। नवी मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से 39 कंटेनर पकड़े गए हैं, जो पाकिस्तानी माल से भरे हुए थे। ये माल दुबई के रास्ते भारत आया था और कस्टम विभाग ने इसे जब्त कर लिया है। मामले की जांच जारी है। संघ का मिशन, हिंदू समाज को अपनत्व की भावना से बांधना। मोहन भागवत का बयान। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, संघ का मिशन हिंदू समाज को अपनत्व की भावना से जोड़ना है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि इंसान को स्नेह और करुणा दिखानी चाहिए ताकि समाज में एकजुटता बनी रहे। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।